नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा सबसे लोकप्रिय चैनल आइए कुछ सीखते हैं। दोस्तों, इस सीखने की कड़ी में आज हम एक मैकेनिकल ब्रांच का बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को लेके चलेंगे। मैकेनिकल में तो ढेर सारे ब्रांच हैं, तो उसमें का हम मैकेनिकल में हम लेके चलते हैं फिटिंग्स आइटम। फिटिंग्स आइटम क्या होता है? जब हम काम करने के लिए कहीं पर भी जाते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, तो उसमें बहुत ऐसे सामान हैं जो एक दूसरे में फिट किया जाता है। जैसे पाइप में वाल लगते हैं, फ्लांच लगते हैं, एल्बो लगते हैं, टी लगते हैं, सॉकेट लगते हैं, वेल्डो यानी कि ढेर सारे ऐसे आइटम होते हैं। तो उस मटेरियल में हम आज एक फ्लांच को लेकर चलते हैं। आखिर फ्लांच है क्या? फ्लांच को हम पहचानें कैसे? इसकी कैटेगरी क्या होती है? फ्लांच के बारे में हम जानेंगे। जब तक हम इसके बारे में अगर आप जान जाइएगा तो इसको बनाना, मटेरियल को पहचानना बहुत ही आसान रहेगा। दोस्तों, कहीं पर भी अगर आप काम करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, किसी चीज़ को पहचानना होता है। अगर हम नहीं पहचानते हैं तो उसके बारे में हम नहीं जानते हैं तो हम क्या करेंगे, जाके अनजाने से बने रह जाते हैं। अनजाने से बने रहने का मतलब क्या होता है कि हम एक सहयोगी हिंदी शब्द है जिसको हम अंग्रेजी में हेल्पर कहते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो आप कहीं पर भी काम करने जाइएगा, जानिएगा तो आप निपुण रहिएगा, ट्रेंड रहिएगा, नहीं जानिएगा तो अनट्रेंड यानी कि अनस्किल रहिएगा। आपको पैसे भी कम मिलेंगे, काम ज़्यादा करना पड़ेगा। सहयोगी को क्या होता है, सहयोग ज़्यादा करना पड़ता है। एक जगह से हटे तो दूसरे जगह, जिस तरह से देहात में हमारा एक कहावत क्या है कि हर में से आए तो हेंगा में से आए तो फिर हर में। तो इस तरह से नहीं बनना है। तो हमको क्या देखना है, इसमें हम मैकेनिकल ब्रांच में हम मटेरियल का एक भाग लेके चलते हैं जिसको क्या बोलते हैं, फ्लांच। इसको क्या बोलते हैं, फ्लांच बोलते हैं। फ्लांच की अनेक कैटेगरी होती है। अनेक कैटेगरी का मतलब होता है कि फ्लांच अनेक तरह के होते हैं, मतलब भिन्न भिन्न टाइप के होते हैं। कुछ फ्लांच ऐसे होते हैं जिसमें 4 होल होता है। तो आखिर 4 होल होता क्या है और वो कैसे होते हैं? कुछ ऐसे फ्लांच हैं जिसमें गर्दन निकला होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कुछ ऐसे फ्लांच है जो बंद होता है, ब्लाइंड होता है, तो आखिर उसको क्या बोलते हैं? किसी में थ्रेड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो फ्लांच का टाइप ऑफ फ्लांच, टाइप ऑफ फ्लांच यानी कि फ्लांच का प्रकार, ये कितने तरह के होते हैं? तो फ्लांच मुख्यतः जो है 6 तरह के होते हैं। देयर आर 6 टाइप ऑफ फ्लांचेज, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, फ्लांच कितने तरह के होते हैं? 6 तरह के होते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फ्लांचेज, मतलब कि फ्लांच 6 तरह के टाइप ऑफ फ्लांचेज। There are 6 type of flange. We can see and select the flange. Why we can see? यानी कि फ्लांज को हम कैसे जानेंगे क्या है, आखिर ये फ्लांज क्यों है? तो दोस्तों, इसमें हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों को लेकर चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। बाहर में ज़्यादातर ये सब अंग्रेजी शब्द है और अंग्रेजी का ही यूज होता है। अपने दोस्तों के बीच है तो हिंदी बोलेंगे, लेकिन दूसरे से अगर हमको कन्वर्सेशन करना होगा, बातचीत करना होगा, तो हम अंग्रेजी का यूज करते हैं। थोड़ा सा अंग्रेजी वर्ड को आपको समझना पड़ेगा, जो कि हमारे पहले में बहुत सारे ढेर सारे वीडियो हैं अंग्रेजी को समझने के लिए। पूरा ग्रामर में आपको टेंस का लोड कर दिया हूँ, वर्ब हमारा हो गया है, इस तरह के बहुत है, आप उससे भी सीख सकते हैं। और थोड़ी सी नॉलेज आपको बोलने का होना चाहिए। जब बोलने का थोड़ा सा नॉलेज होगा तो आप मनी यानी कि पैसा ज़्यादा उपार्जित करेंगे, ज़्यादा कमा सकते हैं। तो थोड़ा सा कमाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। ये उनके लिए भी है जो कमाने के लिए हैं, जो बाहर जाने के लिए रहते हैं, जो कहीं पे भी जाके प्राइवेट जॉब करते हैं, या हमारे उस स्टूडेंट के लिए है जो मैकेनिकल जॉब में जाते हैं। मैकेनिकल में जो हमारा पॉलिटेक्निक करके जाते हैं, ITI करके जाते हैं, या पे BTech इंजीनियरिंग करके जाते हैं। लेकिन ये सबके लिए है, सबको पढ़ना होता है। किताबी भाषा से थोड़ा सा हट के पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हट के पढ़ते हैं, थोड़ा सा हट के हम समझते भी हैं। तो हम क्या चलते हैं, फ्लांज के बारे में चल रहे हैं। फ्लांज कितने तरह के होते हैं? 6 तरह के, मेन 6 तरह के होते हैं। फ्लांज के टोटल 6 तरह के फ्लांज होते हैं। इसका टोटल 6 भेद, जिस तरह से ग्रामर में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं कि संज्ञा के 5 भेद है, तब फ्लांज के कितना है? 6 है। मुख्य रूप से कितने हैं? 6 है। सबसे पहला हमारा क्या आता है? तो सबसे पहला हमारा फ्लांज क्या आता है,
एकदम स्टार्टिंग, और फ्लांज का क्लासिफिकेशन यानी कि इसका क्लास जो है 150 से स्टार्ट होता है। क्लास यानी कि सीएल क्या बोलते हैं, इसकी क्लास को बोलते हैं। स्टार्टिंग कितने होते हैं, तो सबसे कॉम्पाउंड का फ्लांज जो होता है क्लास इसका होता है 150 का होता है। कितने का होता है, 150 का होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि नंबर 1 में क्या होता है, स्लीपन फ्लांज होता है। स्लीपन फ्लांज, स्लीपन फ्लांज एक ऐसे होते हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है कि स्लीप जैसा, स्लीप का मतलब क्या होता है, पिछलने वाला। तो ये फ्लांज देखिए, पहले फ्लांज आखिर होता क्या है, तो फ्लांज एक गोल तरह का एक ऐसा होता है जो पाइप में फिट होते हैं, जिसमें इस तरह का होल होते हैं। होल का मतलब क्या होता है, छिद्र होता है। तो ऐसा जो है ये हमारा फ्लांज जो है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें थोड़े से उभार होते हैं। उभार का मतलब क्या है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है। तो इस फ्लांज को, इस तरह के फ्लांज को हम क्या बोलते हैं, स्लीपन फ्लांज बोलते हैं। स्लीपन फ्लांज, इसको याद रखेंगे। और इसका क्लास, हम कितने क्लास पर अभी चल रहे हैं, तो क्लास 150 पर चल रहे हैं स्लीपन फ्लांज। स्लीपन के पास दूसरा हमारा क्या होता है, वेल्डोनेक। वेल्डोनेक नाम से हमारा पता चलेगा कि आखिर वेल्डोनेक है क्या, इसको पढ़ते हैं क्या, वेल्डोनेक फ्लांज। वेल्डोनेक नाम से एकदम देखिए, नाम से आपको इसको पकड़ में आ जाएगा कि वेल्डोनेक है क्या। नेक का मतलब क्या होता है, गर्दन होता है। तो ऐसा फ्लांज जिसमें गर्दन निकला हुआ हो, यानी कि थोड़ा सा ऊपर उभार की तरह होता है। तो उभार कैसे होगा, तो जिस तरह से स्लीपन हम देखे हैं, स्लीपन की तरह ही वेल्डोनेक होगा। वेल्डोनेक में हल्का सा ये बाहर की तरफ ऐसे इस तरह के लगे रहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, वेल्डोनेक फ्लांज। वेल्डोनेक यानी कि ऐसे फ्लांज जिसमें हमारा थोड़ा सा गर्दन जैसा निकला रहे, उसको कहते हैं वेल्डोनेक फ्लांज। इसमें होल कितने होते थे, इसमें टोटल हमारा 150 क्लास में, 150 क्लास में इसमें होल जो होते हैं टोटल हमारा होता है 8 होल। लेकिन 150 का फ्लांज जो है, अगर 2 इंच में अगर स्टार्ट करते हैं तो होल जो है सबसे पहले 2 इंच अगर हमारा रहेगा तो इसमें कितने होल होते हैं, 4 होल होते हैं। तो हमारा फ्लांज जो है ढेर सारे कैटेगरी के हैं, अनेक साइज़ में होते हैं। कितने साइज़ में होते हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी सबसे पहले हम क्या चलते हैं, फ्लांज के बारे में चलते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहला हमारा हो गया स्लीपन फ्लांज। उसके बाद क्या होता है, वेल्डोनेक फ्लांज। नंबर 3 में आते हैं सॉकेट फ्लांज। सॉकेट का मतलब क्या होता है, सॉकेट का मतलब होता है घुसाने वाला, जो एक दूसरे में हम लगा देते हैं। तो सॉकेट फ्लांज जब भी होता है तो उसको पाइप से उसको वेल्डिंग करते हैं। नंबर 3 में उसको क्या बोलेंगे, सॉक वेल्ड भी इसको बोलते हैं, सॉकेट भी कहते हैं। सॉकेट बोलेंगे, सॉक वेल्ड बोलते हैं, या सॉक वेल्डिंग बोलते हैं। सॉक वेल्ड फ्लांज होता है। इसको हम करते क्या है, इसको हम पाइप के साथ इसको वेल्डिंग करते हैं या कसते भी हैं, दोनों तरह से। लेकिन सॉकेट जब होता है तो लगाएंगे तो निकल जाने की संभावना होती है, जब प्रेशर आता है तो इस तरह के फ्लांज को क्या करते हैं, तो वेल्डिंग कर दिया जाता है। वेल्डर आता है और वेल्डिंग कर देता है। तो हमारा नंबर 3 में क्या हो गया, सॉक वेल्ड फ्लांज। उसके बाद नंबर 4 में हमारा आता है थ्रेडेड फ्लांज। थ्रेड का मतलब क्या होता है, थ्रेडेड फ्लांज। थ्रेडेड फ्लांज का मतलब क्या था, थ्रेड का मतलब होता है जिसमें गुना कसा हुआ। गुना जानते हैं, चूड़ी टाइप का होता है। जिस तरह से एक दूसरे को कसने के लिए नट बोल्ट देखते हैं, तो नट को अगर बोल्ट में लगाते हैं तो उसमें चूड़ी टाइप का होता है, इस तरह का चूड़ी टाइप का ऐसा होता है, उसमें बोल्ट को हम कसते जाते हैं, तो उसी को कहते हैं थ्रेड। उसको कहते हैं थ्रेडेड फ्लांज। थ्रेडेड में क्या होता है, पाइप में भी गुना कसा होता है। थ्रेडेड को हम गुना भी बोलते हैं। तो पाइप में हमारा गुना कसा होता है, उसमें क्या होता है, इस तरह का थ्रेड होता है, तो पाइप के साथ उसको कस देते हैं और टेपलॉन टेप लगा के उसको हम टाइट करते हैं। तो इस तरह का फ्लांज का, हमें थ्रेडेड फ्लांज का यूज कहाँ होता है, तो वाटर लाइन में होता है। थ्रेडेड फ्लांज का यूज कहाँ होगा, तो वाटर लाइन में होता है, यानी कि फायर लाइन जिसको बोलते हैं। हर कंपनी में, हर मॉल में आप देखिएगा फायर का लाइन होता है। जब आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए फायर का, उस लाइन का यूज करते हैं। उसका ढेर सारे फंक्शन हैं जिससे हम आग को आसानी से काबू में पा लेते हैं। पाउडर भी अनेक तरह के होते हैं, लेकिन फायर का लाइन होता है। फायर के लाइन में कौन फ्लांज लगता है, तो थ्रेडेड फ्लांज लगता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, लैप ज्वाइंट। उसके बाद हमारा नंबर 5 में क्या आता है, नंबर 5 में हमारा होता है लैप ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट फ्लांज, यानी कि लैप ज्वाइंट क्या है, तो लैप ज्वाइंट फ्लांज ऐसे फ्लांज होते हैं
जिसमें दो फ्लांज को एक दूसरे से मिलाते हैं सटा के और बोल्टिंग किया जाता है। तो इस फ्लांज को क्या बोलते हैं? लैप जॉइंट फ्लांज बोलते हैं। लैप का मतलब ऐसे क्या होता है? गोद, जैसे गोदी लेते हैं। तो इस फ्लांज में हम दो फ्लांज को, जैसे दो, एक पाइप उधर से आया, एक पाइप इधर से आया, तो उसमें क्या करते हैं? दोनों फ्लांज में जो होल होता है, होल टू होल, हम उसको बोल्टिंग करते हैं। बोल्टिंग का मतलब क्या होता है? बोल्ट से टाइट कर देते हैं। इस तरह का दो फ्लांज। लैपिंग फ्लांज में क्या होता है? ऐसा फ्लांज होता है, एक उधर से दोनों को लेके हम क्या करते हैं? बोल्टिंग करते हैं। बोल्टिंग करने से पहले क्या होता है? दोनों के बीच में गैस्केट लगता है। तो गैस्केट क्या होता है इसको भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हमें क्या चलना है? फ्लांज के बारे में चलना है। तो नंबर 5 में क्या होता है? लैप जॉइंट फ्लांज होता है। और नंबर 6 में छठा फ्लांज जो होता है वह किसी भी लाइन को रोकने के लिए उस फ्लांज को लगाते हैं कि वो लाइन आगे हमारा नहीं बढ़ता है, वो पाइप वहीं पर जाके रुक जाता है। उसको कहते हैं इन फ्यूचर लाइन। भविष्य में उस फ्लांज को हटा के हम आगे के लाइन को बढ़ा सकते हैं। तो उसको हम बोलते क्या हैं? ब्लाइंड फ्लांज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड फ्लांज। ब्लाइंड फ्लांज का मतलब क्या होता है? यह फ्लांज ऐसा फ्लांज होता है जिसमें यह जो है यह पूरा बंद होता है। बंद का मतलब क्या है? ब्लाइंड का मतलब अंधा होता है, तो यहाँ पर अंधा हम नहीं समझेंगे। ब्लाइंड का मतलब होता है ऐसा फ्लांज जिसमें कोई होल नहीं होता है, वो स्वतः प्लेट टाइप का होता है, जिसमें नट बोल्टिंग होता है, नट से गैस्केट लगा के उसको टाइट कर देते हैं। जहाँ पर ब्लाइंड लग गया, ब्लाइंड का मतलब हमारा हो गया कि उसके आगे लाइन नहीं जाएगा, यानी कि वहीं पर जाके वो रुक गया। तो ब्लाइंड इसलिए भी लगाते हैं कि कभी भविष्य में इन फ्यूचर आगे हमको लाइन को बढ़ाना है, आगे लाइन ले जाना है। प्लांट में जब जाइएगा तो समझिए कि लाइन क्या होता है। लाइन क्या होता है? जो पाइप जो दौड़ती है उस पाइप को बोलते हैं पाइप लाइन, यानी कि उसी को लाइन बोलते हैं। लाइन का मतलब यहाँ पर चिन्ह नहीं हो, जैसे कोई लाइन यहाँ पर गया, यहाँ पर ब्लाइंड फ्लांज लग गया, अब आगे कुछ नहीं है। कुछ दिन के बाद क्या होगा कि पता चलेगा कि यहाँ एक नया यूनिट बनेगा जो इससे मिल के बनेगा, उसमें इस लाइन का यूज है। तो क्या करेंगे? ब्लाइंड को हटा दिया जाता है, फिर आगे चलता है। तो इसको बोलते हैं हम ब्लाइंड फ्लांज। तो फ्लांज के कितने टोटल टाइप हमारा कितना हो गया? 6 टाइप का होता है। सबको आपको फोटो चित्र के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। चित्र आपको हमारे वीडियो में मिलता रहेगा, स्क्रीन पर आता रहेगा। तो ये है क्या? तो सबसे पहला क्या होता है? स्लिपन फ्लांज होता है। नंबर 2 में वेल्डोनिक होता है। उसके बाद सॉक वेल्ड होता है, जिसमें सॉकेट लगा के टाइट करते हैं, वेल्डिंग उसमें होता है। थ्रेडेड फ्लांज में चूड़ी टाइप का बना होता है। इस फ्लांज का यूज वाटर लाइन में ज़्यादा होता है, यानी कि फायर लाइन में होता है। नंबर 5 में क्या होता है? लैप जॉइंट फ्लांज। दो, एक उधर से एक इधर से, दोनों फ्लांज को फ्लांज टू फ्लांज हम बोल्ट को टाइट करते हैं। नंबर 6 में क्या होता है? ब्लाइंड फ्लांज होता है। ब्लाइंड फ्लांज क्या है? ब्लाइंड फ्लांज से किसी भी लाइन को रोकते हैं। इन फ्यूचर अगर लाइन को आगे जाना होता है तो हम उस ब्लाइंड को हटा देंगे, फिर आगे हमारा काम चलते रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से हम समझते हैं कि आप फ्लांज के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसका क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके का होता है। तो क्लासिफिकेशन के आधार पर इसका वेट भी बढ़ता है, इसका साइज भी बढ़ते हैं। साइज नहीं बढ़ेगा, साइज बढ़ने का मतलब इसका होल का साइज बढ़ता है, इसका वजन बढ़ जाता है और फ्लांज का थोड़ा सा आकार जो है आकार बढ़ता है। जैसे 2 इंची का फ्लांज 150 क्लास का, इसमें होल कितने होते हैं? 4 होंगे। अगर यही 150 की जगह पर अगर 300 क्लास का हो तो इसमें होल की संख्या इसका कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा और इसका वेट भी हमारा बढ़ जाएगा। तो 2 इंची का फ्लांज 150 क्लास का लगभग 1 kg समथिंग होता है। अगर यही हमारा 300 का हो गया तो हमारा 2 किलो से ऊपर का हो जाएगा। अगर ये हमारा 600 क्लास का हो गया तो 6 किलो के ऊपर ये फ्लांज हो जाता है। यानी कि क्लासिफिकेशन के आधार पर इसका वेट यानी कि वजन भी बढ़ता है। लेकिन कैसे बढ़ता है मैं आपको बताऊंगा। अभी आप इसको मेन रूप से समझ लीजिए कि फिटिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आइटम है, महत्वपूर्ण आइटम है फ्लांज। फ्लांज 6 तरह के मुख्य रूप से होते हैं। 6 का आपको नाम लिख दिए हैं, 6 के बारे में आपको जानकारी है। आप चित्र के माध्यम से उसको आसानी से समझ सकते हैं। स्लिपन फ्लांज, वेल्डोनिक फ्लांज, सॉकेट वेल्ड फ्लांज, थ्रेडेड फ्लांज, लैप जॉइंट फ्लांज एंड अंत में हमारा है ब्लाइंड फ्लांज। तो दोस्तों फ्लांज के बारे में आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे। मैं आपको पूरा मैकेनिकल का जितने भी मटेरियल होते हैं सबको 1 by 1 बताऊंगा और कहाँ पर कैसे लगता है, पहचान क्या है, सब बताते चलूँगा ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो। नहीं सीखे हैं तो इस वीडियो को सीख के भी आप ट्रेंड होकर कहीं पर भी जा सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं।